Okay, so in this video we'll be talking about adaptations for cross pollination. In previous video we just talked about the adaptation for self pollination. Four type of adaptations were there, and in this video we'll be talking about adaptations for cross pollination. तो क्रॉस पॉलिनेशन का सबसे पहला एडेप्टेशन आप सोच के बताओ कि कौन सा होना चाहिए। जैसे उसमें पहला एडेप्टेशन था मोनोक्लाइनी, मतलब फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, उसके बाद ही सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला अगर हम बात करें जो एडेप्टेशन है वो है डाइक्लाइनी। ठीक है, उसमें था मोनोक्लाइनी, इसके अंदर है डाइक्लाइनी। तो आज का टॉपिक है एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of different flower of different plant of same species, right? तो इसमें सबसे पहला एडेप्टेशन है that is डाइक्लाइनी, मीन्स मोनोसेक्सुअलिटी। अब डाइक्लाइनी का मतलब क्या है कि ये जो फ्लावर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, क्योंकि हमें उसमें क्या प्रिवेंट करना है, सेल्फ पॉलिनेशन को। इनके अंदर जो एडेप्टेशन मिली वो क्या मिली कि वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। इधर या तो कार्पल्स होंगे या फिर स्टामेन्स होंगे, दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है इसका, डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी का मतलब क्या होता है, फ्लावर्स शुड बी यूनिसेक्सुअल, इट कंटेन्स इधर कार्पल और स्टामेन। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेक्सुअलिटी के, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्लावर्स मस्ट बी यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल है इसका पपाया, डेट पाम, एंड castor. So these are the examples of डाइक्लाइनी. Number second is heterogamy. वहाँ पे हमने पढ़ा था एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन में होमोगैमी, यहाँ पे क्या है, हेट्रोगैमी। इसका मतलब क्या होता है, in those angiosperm plants or in those angiosperms in which flowers are bisexual, उस कंडीशन में हेट्रोगैमी होगा तो क्या होगा, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है, अब सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स ऐसे नहीं है जो केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जिनके पास हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वाले जो प्लांट्स हैं उनके क्या एडेप्टेशंस हैं फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो उसका टाइप है हेट्रोगैमी। इसका मतलब हेट्रोगैमी का मतलब होता है कि जब हमने पढ़ा था होमोगैमी में कि जो दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है सेम टाइम पे उनको मैच्योर होना चाहिए, बट हेट्रोगैमी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टामेन और पिस्टिल सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होते। या तो स्टामेन कार्पल से पहले मैच्योर हो जाएगा या फिर जो कार्पल है वो स्टामेन से पहले मैच्योर हो जाएगी। ठीक है, स्टामेन मतलब एंथर जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्टामेन के अंदर या एंथर की बात कर सकते हैं। एंथर मैच्योर हो जाएगा बिकॉज पोलन ग्रेन्स एंथर से रिलीज होंगे, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ स्टामेन। तो हेट्रोगैमी में क्या होगा कि कोई भी एक इधर स्टामेन और पिस्टिल पहले मैच्योर होगा, ठीक है, सेम टाइम पे कोई मैच्योर नहीं होगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, मैच्योरेशन ऑफ stamen and pistil should not occur at same time. इसका मतलब क्या है कि स्टामेन और पिस्टिल का जो मैच्योरेशन है वो सेम टाइम पे नहीं होना चाहिए, कोई भी एक पहले क्या होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए। अब जैसे हो क्या, इसके जो टू टाइप्स का होता है ये, एक तो होता है इसमें प्रोटेंड्री। अब प्रोटेंड्री के नाम से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर जो स्टामेन्स होते हैं
या हम कह सकते हैं एंथर्स ऑफ द फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन कार्पल। इसका मतलब है प्रोटेंड्री ये टू टाइप्स का होता है, हेट्रोगेमी टू टाइप्स की होती है। हेट्रोगेमी का मतलब क्या है कि जो स्टामेन और पिस्टिल है वो सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे। टू टाइप्स के हैं, प्रोटेंड्री है। प्रोटेंड्री का मतलब है कि जो फ्लावर का एंथर है वो कार्पल के मैच्योर होने से पहले मैच्योर हो गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, अब इसमें क्या होगा, अब ये एंथर पहले मैच्योर हो गया और कार्पल मैच्योर हुई नहीं है। पोलन ग्रेन्स रिलीज भी होंगे बट कार्पल इज इमैच्योर, पॉलिनेशन नहीं होगा। पोलन ट्यूब, अगर पोलन ग्रेन चला भी गया स्टिग्मा के पास बट वो रिसेप्टिव ही नहीं बनी है जब तक, तो पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं होगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, दूसरा पार्ट क्या है, दैट इज़ प्रोटोगाइनी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ प्रोटोएंड्री के। इसमें आ जाता है अपना सनफ्लावर, साल्विया, कैलोट्रोपिस, सॉरी, सनफ्लावर, साल्विया, कॉटन एंड कैप्सुला। तो ये आ गए इसके एग्जाम्पल्स, राइट, प्रोटेंड्री के। नेक्स्ट वन इज प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में क्या होगा, कार्पल ऑफ द फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन स्टामेन और एंथर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखिए, मतलब हेट्रोगेमी में टू टाइप्स हो गए। भाई टू टाइप्स क्यों हुए, क्योंकि दो पार्ट्स है ना, एक तो कार्पल है, ठीक है, और एक है स्टामेन। तो पहले अगर स्टामेन मैच्योर हो रहा है, कार्पल मैच्योर नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोएंड्री। और अगर दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि पहले कार्पल मैच्योर हो रही है लेकिन जो स्टामेन है वो मैच्योर नहीं हो रहा है, एंथर मैच्योर नहीं हो रहा है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनी। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या हो गया, दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, नहीं होगा। इस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ये भी क्या है, इट इज़ द एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं बनियान ट्री, इसके एग्जांपल्स है सैरेका इंडिका, जिसको अशोक का पेड़ भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं मोस्ट प्लांट्स ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली है एंड रोजेसी। तो ये जो दोनों फैमिली हैं इसके जितने मोस्टली प्लांट्स हैं उसमें क्या होते हैं, प्रोटोगाइनी टाइप के फ्लावर्स, ठीक है। पहले क्या होता है, गाइनोशियम, या हम कह सकते हैं कार्पल मैच्योर हो जाती है बट एंथर मैच्योर नहीं होता, तो देयर इज़ नो सेल्फ पॉलिनेशन इन दिस कंडीशन, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या होते हैं, तो ये दो हो गए, ठीक है। नंबर थर्ड, एक होता है चैस्मोगैमी और एंथेसिस। इसका मतलब क्या है, चैस्मोगैमी समझ गए, ओपन फ्लावर। तो ये जो प्लांट्स हैं इनके पास क्या होते हैं, मोस्टली ओपन फ्लावर्स होते हैं, इसमें क्लोज फ्लावर होते नहीं हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये फ्लावर्स हमेशा कैसे होंगे, ओपन। तो चैस्मोगैमी भी क्या है, एक एडेप्टेशन है। तो जो एंथेसिस है इसका मतलब क्या होता है, ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड इनटू द फ्लावर, ठीक है। मतलब जो फ्लोरल बर्ड है उसकी ओपनिंग होना किसमें, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है, जो बर्ड होती है उसी को बोलते हैं एंथेसिस। और जब वो ओपन हो जाती है तब वो किसके लिए रेडी हो जाते हैं, अब वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी रेडी हैं, बिकॉज कहीं से भी पोलन ग्रेन इधर एनी और टाइप ऑफ बायोटिक एजेंट्स और एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू आ सकता है, वो पोलन ग्रेन दूसरे किसी फ्लावर से, किसी दूसरे प्लांट के, ठीक है। तो ऐसे ही कंडीशन क्या है, ये चैस्मोगैमी है, ये एंथेसिस है, मतलब ओपन हो गए, अब वो एक्सपोज कर सकते हैं किसी दूसरे स्टामेन, किसी दूसरे पोलन ग्रेन से, उसके लिए वो एक्सपोज्ड हो गए हैं, टोटली एक्सपोज्ड हैं, ठीक है।
जैसे हम पढ़ेंगे आने वाले एग्जांपल्स, जैसे एनिमोफिली होता है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं विंड पॉलिनेशन, ठीक है, विंड से होता है। तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो स्टामेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेल एक्सपोज्ड होते हैं, और उसके अंदर जो कार्पल्स होती हैं वो भी वेल एक्सपोज्ड होती हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह का एडेप्टेशन है। और इसके बाद एक और पार्ट पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। इसका क्या मतलब होता है, हेट्रोस्टाइली का मतलब होता है कि जो स्टामेन है और जो पिस्टिल है उनकी जो साइज़ है, उनकी जो लेंथ है वो क्या होगी, वेरी करेगी, मतलब वो सेम नहीं होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि ये क्या है, ये रिसेप्टिकल है अगेन, और ये है ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है, ये कंडीशन है। अब जो स्टामेन्स होंगे वो कैसे होंगे, छोटे, ये देखो, एक कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखें, अगेन रिसेप्टिकल, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टामेन्स होंगे वो कैसे होंगे, उनका साइज बड़ा होगा। तो ये दो कंडीशंस हो गई। अब यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो स्टाइल है या जो कार्बल की बात करें, विट इज़ लार्जर देन स्टामेन, एंड हेयर स्टामेन इज़ लार्जर देन कार्पल। तो ये कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। मतलब क्या है, उनका जो साइज़ है वो मैच नहीं कर रहा है। वो क्या है, एक में तो क्या हो रहा है कि जो स्टामेन है वो बहुत छोटे हैं, एक में क्या हो रहा है, स्टामेन बहुत बड़े हैं। तो इस कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, दीज ऑल आर एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। इसके अलावा और क्या होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशंस, एक और होता है, जैसे हम बात करेंगे नंबर 4 हो गया। नंबर 5 सेल्फ स्टेरिलिटी, या इसको बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी नंबर 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि जो जहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, या फिर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे होता क्या है कि जब स्टिग्मा के पास पोलन ग्रेन आता है तो स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करके कुछ शुगर सॉल्यूशन रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से वो पोलन ग्रेन जो होता है अपनी इंटाइन को क्या करता है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करता है वो, ठीक है। उसकी जो इंटाइन होती है वो जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाती है, फिर वो अंदर जाता है। तो अगर स्टिग्मा ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज़ का है, सेम प्लांट का है, आ गया, बट उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है जो स्टिग्मा है, तो उसको बोला जाता है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। मतलब उसने खुद की पोलन ग्रेन को इनकम्पैटिबल कर दिया, स्टेराइल बना दिया, ठीक है, उसको रिजेक्ट करके। तो ये जो कंडीशंस होती है, ये जो कंडीशन है वो जीन्स के कंट्रोल में होती है। कुछ जीन्स होते हैं, ठीक है, जो इसको कंट्रोल करते हैं, जो ये एक्सप्रेस कराते हैं स्टिग्मा से कि वो उनको पहचानने से इनकार कर दे, इनको रिजेक्ट कर दे। और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो रुक जाता है, फिर कोई दूसरा पोलन ग्रेन आके उसको क्या करता है, उसके ऊपर आके लैंड करता है और स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज करती है, शुगर सॉल्यूशन रिलीज करती है, ताकि वो अपनी पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर पाए और फर्टिलाइजेशन हो पाए। तो ये थे इस वीडियो के अंदर कुछ एडेप्टेशंस जो याद रखने थोड़े से ज़रूरी होते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशंस में एडेप्टेशंस क्या हैं, क्रॉस पॉलिनेशंस में एडेप्टेशंस क्या हैं। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा, और प्रीवियस वीडियो को अगर आप देखेंगे उसके बाद देखेंगे तो और समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स, बायोटिक एजेंट्स एज वेल एज एबायोटिक एजेंट्स। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको जो भी वीडियोस और देखनी है डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं इस चैप्टर की सारी वीडियोस। थैंक यू।